व्यक्ति की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई कुछ छोटी बड़ी समस्याएं जिनसे आदमी पूरी जीवन भर जूझता रहता है, कोई समाधान नजर नहीं आता। फाइलेरिया एक ऐसी ही बीमारी है, फील पांव, हाथी पांव। एक बार ये प्रॉब्लम होने के बाद आदमी सोचता है अब तो जिंदगी भर इस प्रॉब्लम को सहना ही पड़ेगा, ढोना ही पड़ेगा इस बीमारी को। ऐसे ही पायरिया एक ऐसी ही प्रॉब्लम, एक बार आदमी के मसोड़ों में पारिया लगा कि फिर मसोड़े और दांत दोनों ही खराब। ऐसे ही बच्चों के पेट में कृमि, आदमी के पैरों में गोखरो कौन सा हो जाती है, पेट में वर्म्स हो या पैर की कौन सा, दोनों ही खतरनाक। लेकिन कोई समाधान नहीं। बच्चों को आप कोई दवा खिला देते हैं कीड़े की, फिर दवा हो जाती है। दवा खाने के बावजूद भी फिर जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं। पैरों की कौन सी खत्म ही नहीं होती। शरीर पर मस्से हो गए या हो गई कहीं पर गांठ। इसी तरह से किसी के प्लेटलेट जब बहुत डाउन चले जाते हैं तो आदमी मरणासन्न हो जाता है। प्लेटलेट्स डाउन हो गए हों तो क्या करें? उससे कई बार तो फिर एप्लास्टिक एनीमिया जैसी और फिर कैंसर जैसी स्थितियों में भी आदमी पहुंच जाता है। छोटी छोटी समस्याएं, उनके बहुत सरल सहज हैं समाधान। आज हम आपको बताएंगे क्रमशः आपके जीवन से, आपके परिवार से, इस समाज से जुड़ी हुई छोटी छोटी समस्याएं। किसी न किसी व्यक्ति को वो बीमारी होती है। जैसे एक छोटी सी बीमारी, पैर में बीवाई फट गई, क्रैक्स हो गए, तो क्या करें? इन सब समस्याओं का हम देंगे आपको समाधान क्रमशः एक एक का। प्राणायाम तो सबको करना ही। प्राणायाम 7 प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव का ध्यान। इतने से 7 प्राणायाम सबको करने। असाध्य से असाध्य बीमारी, छोटी से लेकर के बड़ी तक सारी समस्या, उन सब का होगा समाधान। लेकिन कुछ घरेलू उपचार, कुछ आयुर्वेदिक उपचार, कुछ प्रकृति से जुड़े हुए समाधान जो एकदम निराप्रधानी रहित है। जैसे हम फाइलेरिया की प्रॉब्लम को लेते हैं। फाइलेरिया यदि किसी को है तो हमने फाइलेरिया के पेशेंट अच्छे किए, अच्छे हुए, उसके बाद ही हमने कहना शुरू किया कि फाइलेरिया भी अच्छा होता है। क्या करें आप फाइलेरिया के लिए? भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 5 मिनट, कपालभाति प्राणायाम 15 से 20 मिनट, और बहुत ज्यादा फाइलेरिया हो चुका है तो आप आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति और आधा घंटा अनुलोम विलोम। 15 मिनट से आधा घंटा, 15 मिनट से आधा घंटा दोनों प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम। बाह्य प्राणायाम 3 से 5 बार, भ्रामरी 3 से 5 बार, उद्गीत 3 से 5 बार, फिर थोड़ी देर प्रणव का, ओम का ध्यान। ये तो करना है प्रतिदिन योगाभ्यास फाइलेरिया के रोगियों को। ज्यादा वायु की चीजों से बचें। जिनको भी फाइलेरिया की प्रॉब्लम है, वात कारक चीजों का सेवन न करें। यदि हो सके तो थोड़ी दिन यदि चावल बंद कर दें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं कहीं तो आहार में चावल ही लिया जाता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होगी। यदि आपको फाइलेरिया है तो आप आयुर्वेदिक दवाओं से बहुत थोड़ा लाभ होता है। जैसे त्रिफला गुग्गल, मेदो हरवटी, पुनर्नवादि मंडूर, काचिनार गुग्गल, वृद्धि बाधिकावटी, इनको हम आवश्यकता अनुसार पेशेंट को देते हैं। काचिनार गुग्गल, वृद्धि बाधिकावटी और पुनर्नवादि मंडूर माना कि एक एक गोली दीजिए उसको। या बहुत ज्यादा फैट है उसको तो मेदो हरवटी, पुनर्नवादि मंडूर और काचिनार गुग्गल दे दिए। और पुनर्नवा का क्वाथ भी पी सकते हैं। पुनर्नवा उबाल करके पीने से फाइलेरिया में फायदा करता है।
लेकिन ये सब दवा व्यर्थ है यदि प्राणायाम न किया जाए। और यदि प्राणायाम किया जाए तो 1% भी दवा करने की आवश्यकता नहीं रहती। होता प्राणायाम ही से अच्छा है। फाइलेरिया प्राणायाम से आपका ठीक होगा, वक्त लगेगा, 6 महीना या 1 साल आपको लग सकता है। 2 दिन में मिटने वाली बीमारी नहीं है, लेकिन फाइलेरिया आपका निश्चित रूप से ठीक होगा। बस आप नियमित रूप से सुबह शाम दोनों समय आप प्राणायाम कर सकते हैं। यदि आप रिटायर हैं, आपको वक्त है तो दोनों समय कीजिए, नहीं तो सुबह 1 से 1.5 घंटा प्राणायाम रोज कीजिए आप, और देखना फाइलेरिया आपका ठीक हो जाएगा। पायरिया की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, ज्यादा गर्म ज्यादा ठंडा हम जो खाते हैं उससे हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, ज्यादा गर्म ना खाएं, ज्यादा ठंडा भी ना खाएं। आदमी चाहे गर्म गर्म पीता है या फिर एकदम कोल्ड ड्रिंक पीता है, फ्रिज का पानी पीता है या फिर एकदम से सूप पीता है। ये दोनों ही खतरनाक है। बहुत से लोगों की तो आदत ही है, पहले फ्रिज का पानी पिएंगे और उसके बाद गर्म चाय पिएंगे। मन एकदम ठंडा पानी पिया उसके बाद एकदम गर्म, इससे थायराइड की प्रॉब्लम होती है। पायरिया के लिए आप जितने भी आपके अंगुलियां हैं इनके टॉप भाग पर दबाएं। जितने भी अंगुलियां हैं इनके टॉप भाग पर आप दबाएंगे तो इससे दांतों का दर्द भी ठीक होगा। दांत के दर्द के लिए भी ये पॉइंट है, किसी को भी दांत का दर्द हो तो बस ये पॉइंट दबा देना, दांत के दर्द के लिए। और ये पायरिया के लिए भी। टॉप भाग पर दबाएं, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट होते हैं। ऐसे दबाएंगे तो ऐसे दबाते वक्त यदि पेन हो तो समझ लेना आपके बाईं ओर यदि दर्द हो रहा है तो बाईं ओर आपके मसोड़े में, दांत में तकलीफ है। दाहिने हाथ में दर्द हो रहा है तो दाहिनी तरफ के जबाड़े में तकलीफ है। तो भाग प्रदाहों पर नाखून खत्म होता है और ये मांस भाग प्रारंभ होता है, यहां से दबाना। ऐसे ही सभी अंगुलियों के अंदर जहां ऊपर से नाखून खत्म हुआ और मांस भाग प्रारंभ हुआ वहां दबाइए। ऐसे आप पकड़ करके ऐसे दबाएंगे, ये तरीका होगा। ये दांतों के दोनों हाथों में, दोनों पैरों में सेम पॉइंट। दांत का दर्द भी ठीक होगा इससे और पायरिया भी आपका अच्छा होगा। एक बहुत बड़ी समस्या खास करके वृद्ध व्यक्तियों को जो है प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, प्रोस्टेट की समस्या। बड़ी उम्र में अक्सर 40-50 के बाद ही बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं। नॉर्मल साइज होना चाहिए लगभग 20 ग्राम के आसपास, तो किसी का 30, किसी का 40, फिर 50-60 ग्राम तक हो जाता है। तो प्रोस्टेट बढ़ गए तो क्या करें? गदूद बढ़ना जिसको बोलते हैं आम भाषा में, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए, गदूद के लिए क्या करें? बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। मुख्य अभ्यास कपालभाति प्राणायाम है। कपालभाति प्राणायाम के करने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से करना। फिर सामान्य रूप से यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बहुमूत्र की शिकायत है, तो कपालभाति प्राणायाम और गोमुखासन, कपालभाति प्राणायाम और गोमुखासन करने से, गोमुखासन आप 2-2 मिनट करके 4-5 मिनट कर लेना दोनों तरफ से। गोमुखासन और कपालभाति प्राणायाम आपको 15 मिनट करना है। और यदि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो आप इसको वरुण मुद्रा में बैठ करके ऐसे करना। ये लास्ट वाली अंगुली और अंगुष्ठ के अग्रभाग को यूं मिला देना। तो इसमें वरुण मुद्रा में बैठ करके और आप करना कपालभाति प्राणायाम। ये 15 मिनट।
ये सबसे छोटी उंगली, इसको यूं दबाना, इसके टॉप भाग, सबसे छोटी वाली उंगली दोनों हाथों में, दोनों पैरों में दबाना है, इसको यूं दबाना, छोड़ना। सबसे छोटी उंगली को दबाएं और साथ ही में हथेली के बीच में दबाएं। ये दो मुख्य पॉइंट। हथेली के बीच में ये किडनी का पॉइंट। यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम, किडनी की कोई भी समस्या, ये बीच में दबाना 1 से 5 मिनट अधिकतम, और सबसे छोटी उंगली के ऊपर दबाना। ये 2 पॉइंट दबा लेना दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। जो बच्चे भी रात को पेशाब करते हो उनके लिए भी ये समाधान है। चंद्र प्रभावटी 10 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनको 1 गोली दे दीजिए आप सुबह ही नाश्ते के बाद। रात को 1 चम्मच तिल खिला दीजिए उनको, और ये पॉइंट दबा देना सबसे छोटी उंगली या टोप पर, और यहां पर ये दबा देना बीच। प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये दबाना। कपालभाति प्राणायाम और गोमुखासन साथ में ही आप प्रयोग कर लेना। चंद्र प्रभावटी, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली सुबह शाम। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2-2 गोली सुबह शाम दूध के साथ ले सकते हैं प्रोस्टेट के लिए। वेरिकोज वेन्स एक ऐसी समस्या जो बहुत से लोगों को, माताओं को खास करके, पैरों की नसें पहले फूलती हैं, नीली पड़ती है, बाद में उनमें ब्लड रुकने लगता है। तो क्या करे इंसान? ऑपरेशन के बाद दोबारा हो जाता है। जब गांठें ज्यादा हो जाते हैं तो ऑपरेशन कर दिया जाता है। जो हमारे शरीर की नसें हार्ट की और हृदय की और रक्त लेकर के जाती हैं, उन वेन्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगता है, गति धीमी पड़ जाती है रक्त अभिसंचरण की। जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होती है, फिर यदि वो पैर थोड़े ऊंचे करके सोते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो हार्ट साइड में इजीली हो गया। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते कि हमेशा पैर ऊपर करके। परमात्मा ने आपके पैर नीचे किए, सिर ऊपर किया है, तो आपको पैर तो नीचे रखने पड़ेंगे। क्या करें आप वेरिकोज वेन्स के लिए? पहली बात, प्राणायाम करें। प्राणायाम से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। 15 से 20 मिनट कपालभाति, 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम, ये दोनों प्राणायाम के करने से 3 से 6 महीने में वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है। थोड़ा समय तो लगेगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जिनमें वक्त लगता है। वेरिकोज वेन्स की पेशेंट को भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी 100%। कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम मुख्य रूप से 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट दोनों समय करना। साथ में दूसरे प्राणायाम का पूरा पैकेज करना ही है। आसनों से कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम अच्छी नहीं होगी। यूं तो आप सर्वांग आसन थोड़ी देर करेंगे या आप शीर्षासन करेंगे तो थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं होगी ये प्रॉब्लम। बिना आसन किए वैसे आप थोड़े पैर ऊंचे कर दीजिए तो वो समस्या में थोड़ा लाभ हो जाता है। बहुत से लोगों को इतना दर्द होता है फिर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम के कारण से कि वो रात को फिर पैरों के नीचे तकिया लगा करके उनको सोना पड़ता है, नहीं तो ब्लड रुकता है और उसमें पीड़ होने लगता है। जहां ब्लड सर्कुलेशन रुका वहीं पर पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए क्या करें आप करना दोनों प्राणायाम और साथ में दूसरे प्राणायाम भी पूरी कर लेना। 7 प्राणायाम का पैकेज, उसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनकी मात्रा बढ़ा देना। बहुत ही ज्यादा वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो आप 20 मिनट से आधा घंटा भी कर सकते हैं कपालभाति, और अनुलोम विलोम भी 20 मिनट से आधा घंटा तक किया जा सकता है। सुबह पूरा योग अभ्यास कर लेना। 7 प्राणायाम, 7 सूक्ष्म व्यायाम, पैरों को आगे पीछे दबाना, गोल घुमाना भी, और ब्लड का सर्कुलेशन उससे ठीक होगा। 7 सूक्ष्म व्यायाम, 7 योगासन और 7 प्राणायाम, ये जो पूरा पैकेज है इसको आप मॉर्निंग में पूरा कर लेना, और शाम को केवल 2 प्राणायाम कर लेना, कपालभाति, अनुलोम विलोम। वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लाभ देती है। चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, दोनों 1-1 गोली दोनों के लिए करके सुबह, दोपहर, शाम 3 बार गुनगुने पानी
या गुनगुने दूध की सांस लें। दूध या पानी से चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर। यदि आप बहुत ज्यादा फैटी हैं तो इसके साथ में आप त्रिफला गुग्गल या मेदोहरवटी भी ले सकते हैं। और यदि गांठें हो गई हैं वेरिकोज वेन्स में, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, गांठें बहुत बड़ी बड़ी हो गई, बेर जैसी गांठें हो जाती है पैरों में, जंघाओं में। माताओं बहनों को एक खास प्रॉब्लम होती है, पुरुषों को भी किसी किसी को बीमारी होती है ब्लड सर्कुलेशन के रोकने से। तो जिनको गांठें भी साथ में हो गई हो तो फिर वे चंद्रप्रभावटी, कालचनार गुग्गल और पुनर्नवादी मंडूर, ये 3 गोलियां खा लेना। सुबह, दोपहर, शाम। 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम। आपको 9 गोली खानी पड़ेगी। और बिना ही गोली खाए आप यदि प्राणायाम करते हो तो इसी से आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाती है।